अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जिस तरह कि आपका भाई आपकी खिदमत में बार बार नई अपडेट लेकर हाजिर होता रहता है, तो आपकी खिदमत में आज फेसबुक मोनेटाइज अकाउंट जो है उसका मुकम्मल पैकेज लेकर हाजिर हुए हैं, जो बिल्कुल फ्री है और अच्छा कोर्स है। इसका जो तरीक़ेकार होगा हम आपको वीडियो के जरिए सब दिखाएंगे और आप उस पर अकाउंट वगैरह सब। अगर तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर आने वाली नई अपडेट आप तक पहुँच सके। तो आपका ज़्यादा इंतजार नहीं करवाते, चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे बनाना है जो कि मोनेटाइज भी हो। इस स्टेप में मैं आप लोगों को सारी सेटिंग्स भी सिखाऊंगा। स्टेप नंबर 3, प्रोफाइल पिक्चर और बैनर का साइज क्या होना चाहिए जो कि फेसबुक ने रिकमेंड किया हुआ है। ये मैं क्यों बता रहा हूं, ताकि ये छोटी छोटी मिस्टेक्स आप लोगों से ना हो। हाँ, प्रोफाइल पिक्चर्स और बैनर्स आप लोग कैसे बनाएंगे ये भी मैं आप लोगों को स्टेप नंबर 4 में सिखाऊंगा। और स्टेप नंबर 5 होगा कि आप लोगों ने प्रॉपर तरीके से अपना कंटेंट फेसबुक पेज पर कैसे अपलोड करना है, किन किन बातों का ख्याल रखना है ताकि आप लोगों के व्यूज अच्छे आए। और स्टेप नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रोहिबिटेड कंटेंट कौन सा होता है, यानी कि वो कंटेंट जिस पर अगर आप लोग काम करेंगे तो वो कंटेंट मोनेटाइज नहीं होगा, वो काउंट नहीं होगा और आप लोगों की कोई वायलेशन काउंट हो सकती है, कोई कम्युनिटी गाइडलाइन की वार्निंग स्ट्राइक मिल सकती है। तो स्टेप नंबर 6 को मैं बहुत इंपॉर्टेंट समझता हूं। तकरीबन 12 से 13 पॉइंट्स मैं यहां पर आप लोगों को समझाऊंगा। और स्टेप नंबर 7 है हाउ टू अप्लाई। इसके बाद हम लोग पहुंच जाएंगे जनाब स्टेप नंबर 8 पर, जहां पर जब आपको इन्विटेशन रिसीव होगी तो आप लोगों ने किन किन स्टेप्स को फॉलो करना होगा। और स्टेप नंबर 9 कि आप लोगों ने अपना पेमेंट मेथड पाकिस्तान में रहते हुए या दुनिया के किसी भी हिस्से में वो कैसे कनेक्ट करना है, कौन कौन से स्टेप्स होंगे, ये मैं आप लोगों को मोबाइल स्क्रीन पर सिखाऊंगा क्योंकि ज्यादातर लोग मोबाइल यूज करते हैं। इसके बाद स्टेप नंबर 10 में आप लोगों ने एक टेक्स्ट इंफॉर्मेशन फॉर्म को फिल करना होता है, उसमें कौन कौन से स्टेप्स हैं वो सब मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। और स्टेप नंबर 11 होगा एलिजिबिलिटी फॉर कंटेंट मोनेटाइजेशन। आमतौर पर लोग आपको यही कहते हैं, मैंने बहुत सी वीडियोस में सुना है कि कंटेंट मोनेटाइजेशन के लिए कोई भी एलिजिबिलिटी नहीं होती, लेकिन जनाब यहां पर 6 ऐसे पॉइंट्स हैं एलिजिबिलिटी के जिनको फुलफिल करने के बाद, जिनको कंप्लीट करने के बाद ही आप लोग अपने फेसबुक पेज को मोनेटाइज कर पाएंगे। चाहे आप लोगों का कोई एग्जिस्टिंग पेज हो जिस पर आप लोग काम कर रहे हैं या कोई नया पेज। और स्टेप नंबर 12 हाउ टू चेक एलिजिबिलिटी ऑन स्क्रीन मैं आप लोगों को ये सिखाऊंगा। और स्टेप नंबर 13 अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप, जिसमें मैं आप लोगों को कुछ ऐसी टिप्स दूंगा जिससे आप लोगों का फेसबुक का पेज ग्रो होगा, आप लोगों को अच्छे व्यूज मिलेंगे। यानी कि इस पूरे कोर्स का देखा जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ही लोगों के लिए एफर्ट्स कर रहा हूं, तो आप लोगों ने किसी भी स्टेप को मिस नहीं करना, राइट। और जब आप लोग ये 13 स्टेप्स कंप्लीट कर लेंगे तो क्या होगा बता सकते हैं? आप लोग फेसबुक से फायदा उठा पाएंगे। यकीनन अब आप लोग ये सारे स्टेप्स कंप्लीट करना चाहेंगे। थोड़ी सी देर के लिए स्टूडियो चलते हैं और उसके बाद हम लोग प्रॉपर अपना काम शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1 में हमने ये सीखना है कि हमने फेसबुक की आईडी कैसे बनानी है, राइट। तो इसके लिए आप लोगों ने facebook.com को ओपन करना है। सेम ये काम आप लोग अपने मोबाइल पर भी कर सकते हैं। अब यहां पर आप लोगों के पास लॉगिन की इंफॉर्मेशन है जो कि आपने यूज नहीं करनी। नीचे क्या लिखा हुआ है, क्रिएट ए न्यू अकाउंट, इसको आप लोगों ने क्लिक कर देना है। सिंपल सा फॉर्म है, यहां पर अपना फर्स्ट नेम लिखिएगा और यहां पर लास्ट नेम। इसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ को आप लोगों ने यहां से चूज करना है। इसके बाद अपने जेंडर को आप लोगों ने लाजमी से डिफाइन करना है। कोई भी फील्ड आप लोगों ने एम्प्टी नहीं छोड़नी, खाली नहीं छोड़नी, क्योंकि हम लोग एक ऑफिशियल अकाउंट बनाना चाहते हैं। इसके बाद यहां जरा गौर से सुनिएगा कि आप लोगों की आईडी या तो आप लोग अपने ईमेल एड्रेस से बना सकते हैं या फिर मोबाइल नंबर से। ये दोनों ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। याद रखिएगा कि उसकी वेरिफिकेशन भी होगी, ठीक है। आगे चलकर मैं आप लोगों को बताता हूं। इसके बाद अपना पासवर्ड लिखिएगा और नीचे आप लोगों ने सबमिट के बटन को क्लिक कर देना है। चलिए
चलें मैं ये सारी इंफॉर्मेशन एंटर करके सबमिट का बटन दबा के आप लोगों को फर्दर गाइड करता हूं। अब जनाब आप लोगों को एक कंफर्मेशन कोड आपके ईमेल पर भेज दिया गया है क्योंकि मैंने ईमेल से अपना अकाउंट बनाना चाहा, राइट। अगर आप मोबाइल नंबर से अपना अकाउंट बनाएंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर आपको कंफर्मेशन कोड भेजा जाएगा। सिंपली अपनी ईमेल को ओपन कीजिएगा और यहां पर मौजूद इस कोड को आप लोगों ने कॉपी कर लेना है और यहां आपने इसको पेस्ट करके कंटिन्यू के बटन को क्लिक कर देना है। और जनाब आप लोगों की फेसबुक की आईडी बन चुकी है, लेकिन आप लोगों ने प्रोफेशनल काम करना है। यहां पर मौजूद अपने नाम को आप लोगों ने क्लिक करना है और इसके बाद एडिट प्रोफाइल की ऑप्शन को क्लिक कीजिएगा और यहां आप लोगों ने कवर फोटो को ऐड करना है, ठीक है। यहां से आप लोग अपने कंप्यूटर या मोबाइल से उसको अपलोड कर सकते हैं। अब ये कवर फोटो यानी कि बैनर कैसे बनाया जाता है और प्रोफाइल इमेज और इसका साइज क्या होना चाहिए, ये सब मैं आप लोगों को स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 4 में सिखाऊंगा। ठीक हो गया। इसके बाद जनाब आप लोगों ने एडिट प्रोफाइल की ऑप्शन में रहते हुए जनाब यहां पर अपने अबाउट सेक्शन को फिल करना है, जिसमें आप लोगों ने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन ही देनी है। जैसा कि यहां पर आप लोग अपना बायोडाटा ऐड कर सकते हैं। जैसा कि यहां पर ये बॉक्स ओपन हो गया है, अपने बारे में एक आध लाइन आप लोग लिख लीजिएगा। याद रखिएगा कि ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है, बहुत से लोग इसको स्किप कर देते हैं, लेकिन आप लोगों ने स्किप नहीं करना, राइट। इसके बाद पर्सनल डिटेल्स के अंदर आप लोगों ने अपनी पर्सनल डिटेल्स को एंटर करना है और वर्क के अंदर अगर आप लोग कोई काम कर रहे हैं और आप लोगों का कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आप लोगों ने यहां पर अपनी कंपनी की इंफॉर्मेशन देनी है, अगर नहीं है तो इसको छोड़ दें। एजुकेशन की ऑप्शन में आप लोगों ने अपनी एजुकेशन के बारे में लिखना है, आपकी कौन सी हॉबीज हैं आप लोग यहां से एंटर कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल सी बातें हैं, आप लोगों की पर्सनल डिटेल्स हैं, आप लोग यहां पर क्लिक करते रहें और यहां से आप लोग इसको ऐड करते रहें। ये सब कुछ कंप्लीट करने के बाद आप लोगों की प्रोफेशनल आईडी क्रिएट हो, आपने यहां सी ऑल प्रोफाइल्स इसको क्लिक कर देना है। अब अगर आप यहां देखें तो एक ऑप्शन मौजूद है क्रिएट पेज की, इसको क्लिक कीजिएगा। अब यहां पर आप लोगों से दो ऑप्शंस पूछी जा रही हैं, आप लोगों ने एक पब्लिक पेज बनाना है या आपने अपने एग्जिस्टिंग प्रोफाइल को जो कि आपने अभी बनाया था उसको आप लोगों ने अपग्रेड करना है। तो आप लोगों ने जनाब पहली ऑप्शन को चूज करना है, पब्लिक पेज को, और इसके बाद नेक्स्ट को क्लिक कर दीजिएगा। यहां पर आप लोगों ने गेट स्टार्टेड के बटन को क्लिक करना है। अब अगर आप यहां लेफ्ट साइड पर देखें तो आप लोगों से पूछा जा रहा है कि आप लोगों के पेज का नाम क्या होना चाहिए। नाम आप लोगों ने सोच समझ कर लिखना है, जो भी आप लोगों की कंटेंट की कैटेगरी है उसके मुताबिक कोशिश करें कि यहां पर आप लोग नाम लिखें। अगर आप चाहें तो आप लोग अपने नाम का पेज भी बना सकते हैं, ठीक है, ये ओपन है, आप लोग कुछ भी ऐसा कर सकते हैं। चलें फॉर एग्जांपल मैं एक गेमिंग पेज बनाना चाह रहा हूं तो मैंने यहां पर लिखा गेमिंग पेज बाय अंजुम इकबाल, ठीक है, मिसाल दे रहा हूं। इसके बाद आपने कैटेगरी के अंदर इस पेज की कैटेगरी को लाजमी से चूज करना है जो कि बिल्कुल रेलेवेंट होनी चाहिए। कैटेगरी निहायत ही इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखिएगा। यहां पर आप लोगों ने अंदाजे नहीं लगाने बल्कि रेलेवेंट कैटेगरी को ही चूज करना है। अगर आप लोगों का कुकिंग का चैनल है तो देखें कुकिंग के हवाले से भी यहां पर कैटेगरीज मौजूद हैं। अगर आप लोगों की एजुकेशन की कैटेगरी है तो यहां पर आपको ये ऑप्शन भी मिल जाएगी, राइट। अब मेरी गेमिंग की कैटेगरी है तो मैंने यहां पर लिखा वीडियो गेम, क्योंकि मैं उसके रिव्यूज यहां पर अपलोड करना चाहता हूं, ठीक है। यहां पर दो टिक्स आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद बायो के अंदर आप लोगों ने एक आध लाइन जरूर लिखनी है कि आपका पेज बेसिकली किस हवाले से है। वैसे तो ये ऑप्शनल फील्ड है, अगर आप लोग इसको खाली भी छोड़ें तो चलेगा, लेकिन एक प्रोफेशनल पेज में बायो लाजमी लिखनी पड़ती है। अब जो बायो आप लोग यहां लिखेंगे वो आपके पेज नेम के नीचे डिस्प्ले होगा, जैसा कि आप लोग यहां देख रहे हैं। जो मैं वहां लिख रहा हूं वो आप लोगों को पेज के ऊपर भी दिखाई देगा। इट इज गेमिंग रिव्यू पेज, ठीक है। मैंने चले यहां पर यही लिख दिया। इसके बाद आपने क्रिएट पेज के बटन को क्लिक कर देना है और आप लोगों का पेज क्रिएट हो चुका है, लेकिन यहां पर आप लोगों ने 5 स्टेप्स को फॉलो करना होगा। इस वक्त हम लोग स्टेप नंबर 1 पर हैं, ठीक है। अब यहां पर आप लोगों ने कॉन्टेक्ट के अंदर वेबसाइट का लिखना है, अगर आपकी कोई वेबसाइट है। अगर नहीं है तो इसको आप लोग खाली भी छोड़ सकते हैं, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। इसके बाद आपने यहां
यहाँ पर अपना फोन नंबर लिखना है, क्योंकि देखें अगर आप लोग बिजनेस पेज बना रहे हैं तो कस्टमर आपसे कैसे कांटेक्ट करेगा, ये मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं। तो फोन नंबर आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, जिसके लिए पहले आप लोगों ने यहाँ पर अपने कंट्री को चूज करना होगा, जिसके अंदर आपको पाकिस्तान की ऑप्शन भी मिल जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने एक ईमेल एड्रेस लिखना है, लेकिन यहाँ पर एक प्रो बात सुनिएगा कि आपने यहाँ पर वो ईमेल एड्रेस बिल्कुल नहीं लिखना जिससे आप लोगों ने अपने फेसबुक की आईडी बनाई है, बल्कि आपने यहाँ पर कोई नया ईमेल एड्रेस लिखना है। अब ये मैंने क्यों कहा, इसकी लॉजिक को समझेगा। देखें आप लोगों ने जो पेज बनाया है, जब ये ग्रो होगा, इस पर बहुत से फॉलोअर्स आएंगे, बहुत सी एंगेजमेंट बढ़ेगी, तो आपका पेज लोगों की नजर में भी आएगा। और दुनिया में हर इंसान अच्छा नहीं होता, आप लोगों का पेज हैक होने के चांसेस भी होते हैं या कोई भी और इशू। तो यहाँ पर आप लोगों ने एक डिफरेंट ईमेल एड्रेस लिखना है। इसके बाद अपनी लोकेशन आप लोगों ने यहाँ पर लिखनी है, और यहाँ और के अंदर आप लोगों ने क्या लिखना है, इसको लॉजिकली समझिएगा। अगर आपका फॉर एग्जाम्पल कोई फूड डिलीवरी का बिजनेस है, फॉर एग्जांपल मिसाल दे रहा हूं, और आप उस हवाले से पेज बना रहे हैं, तो आप लोग यहां पर अपने बिजनेस के ओपन और क्लोज और को डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप लोग 24 घंटे अपने इस बिजनेस को करना चाहें तो आप लोग ऑलवेज ओपन की ऑप्शन को चूज कर लीजिएगा, या अगर आप लोग कोई सिलेक्टेड और डिफाइन करना चाहते हैं तो यहां से आप लोग इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मंडे को आप लोगों का बिजनेस कितने बजे शुरू होगा, कितने बजे क्लोज होगा, यहां पर आप लोग वो टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे अगर आप लोगों ने ऑफ रखना है तो यहां पर आप लोग कुछ भी फिल मत कीजिएगा। बात समझ रहे हैं? चले, मैं तो इसको ऑलवेज ओपन पर ही सेट कर रहा हूं। यहां नीचे आप लोगों को पेज हेल्थ दिखाई दे रही है, जो कि इस वक्त रेड में है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी ये इंफॉर्मेशन एंटर नहीं की। जब मैं ये एंटर कर लूंगा तो ऐसा पेज की हेल्थ भी बढ़ती रहेगी, और आप लोगों ने भी ऐसा ही करना है। चलें, यहां पर मैं कुछ डमी इंफॉर्मेशन फिलहाल एंटर करने लगा हूं ताकि आप लोगों को पेज की हेल्थ का भी पता चले। अब हम लोग स्टेप नंबर 2 पर पहुंच चुके हैं। अगर आप यहां देखें तो अब पेज की हेल्थ आप लोगों को कुछ हेल्दी दिखाई देना शुरू हो चुकी है। अब यहां से आप लोगों ने प्रोफाइल पिक्चर को अपलोड करना है और यहां से कवर को, लेकिन फिलहाल मैं ऐसा नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि स्टेप नंबर 3 और 4 में मैं आप लोगों को प्रॉपर ये सब कुछ सिखाऊंगा। और इसके बाद यहां पर नीचे एक एक्शन बटन मौजूद है। ये बटन किस काम आता है? देखें, अगर आप लोगों का कोई होटल का बिजनेस है जिसमें आप लोग बुक नाउ का बटन ऐड करना चाहते हैं, तो आप लोग यहां पर बुक नाउ की ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। अगर आप लोगों का कोई सॉफ्टवेयर है, कोई ऐप है और आप लोग साइन अप करवाना चाहते हैं, तो यहां पर साइन अप का बटन भी आप लोग ऐड कर सकते हैं अपने पेज पर। अगर आपका रेस्टोरेंट का बिजनेस है, उसका पेज बना रहे हैं, तो स्टार्ट ऑर्डर का बटन आप लोग ऐड कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप लोगों का ऑनलाइन टिकटिंग का बिजनेस है तो उसकी ऑप्शन भी मौजूद है। बात आप लोग समझ रहे हैं ना? या इसके अलावा अगर आप लोग व्हाट्सएप मैसेंजर का बटन, व्हाट्सएप का बटन, कॉल नाउ का बटन जिस पर आप लोगों को फोन पर कॉल आएगी, या फिर अपना कोई बिजनेस ईमेल या कॉन्टेक्ट अस का बटन भी ऐड करना चाहें तो ये ऑप्शंस भी यहां पर मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर मैं एक्शन बटन में किसी ईमेल एड्रेस को ऐड करना चाहता हूं, तो आप लोगों ने ईमेल को सेलेक्ट किया और यहां पर मौजूद बटन को क्लिक किया। इसके बाद आपने यहां पर अपना वो ईमेल एड्रेस लिखना है जिस पर आप लोगों का क्लाइंट या जो भी आप लोगों के पेज को विजिट करता है, एक्शन बटन दबाने के बाद वो उस ईमेल पर पहुंचे। बात समझ रहे हैं ना? चलें, नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। यहां जनाब आप लोग अपने व्हाट्सएप को लिंक कर सकते हैं, जिससे व्हाट्सएप का बटन भी आप लोगों के पेज पर ऐड कर दिया जाएगा, जिससे आप लोगों की ऑडियंस आप लोगों को व्हाट्सएप पर डायरेक्ट मैसेज भेज पाएगी। अगर आप चाहें तो आप लोग यहां पर अपना नंबर लिखिएगा, गेट कोड के बटन को प्रेस कीजिएगा, आप लोगों को एक कोड मिलेगा। वो कोड एंटर करने के बाद ये एक्शन बटन यहां पर ऐड कर दिया जाएगा। अगर आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं इसको स्किप कर रहा हूं। इस स्टेप में अगर आप लोग अपनी ऑडियंस को, जो कि आप लोगों की प्रोफाइल की ऑडियंस हैं, उनको अपने पेज की इनविटेशन भेजना चाहें तो आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने अभी नई आईडी बनाई है, मेरी कोई भी ऑडियंस नहीं है, तो फिलहाल यहां पर मैं सिंपली नेक्स्ट को ही क्लिक कर रहा हूं। अदरवाइज आप लोग इस ऑप्शन से अपने फॉलोअर्स को पेज की इनविटेशन भिजवा सकते हैं। अब लास्ट स्टेप में यहां पर 2 बटन्स अवेलेबल हैं, पेज नोटिफिकेशन ऑन योर प्रोफाइल। अगर आप चाहते हैं कि प्रोफाइल में आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिले, जैसा कि यहां पर एक नोटिफिकेशन आई हुई है, तो इस बटन को आप लोग ऑन कर दीजिएगा। और मैं रिकमेंड करूंगा कि इसको आप लोग ऑन रखें ताकि ऑडियंस से आप लोगों की इंटरेक्शन प्रॉपर हो सके। इसके अलावा अगर आप लोग फेसबुक की जानिब से कोई मार्केटिंग और प्रोमोशनल ईमेल भी चाहते हैं तो इस बटन को भी आप लोग ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद आप लोगों ने डन के बटन को क्लिक कर देना है और जनाब आप
लोगों का पेज बन चुका है, लेकिन आपने यहाँ पर कवर फोटो और प्रोफाइल इमेज को लाजमी ऐड करना है। अब ये कैसे क्रिएट करना है, कैसे यहाँ पर ऐड करना है, इसके लिए नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं।